आज बहुत खुश नजर आप आ रही है। खुशी के पीछे राज क्या है? खुशी के पीछे राज मेरी आवाम है। कुछ दिन पहले आपने एक यूथ कन्वेंशन मीटिंग रखी थी। आज एक बार फिर से, अभी चंद दिन ही हुए, आज एक बार फिर से यूथ कन्वेंशन मीटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसके पीछे राज क्या है, क्या हम समझ सकते हैं? या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है इलेक्शन में, या फिर आपको डर है कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुझे डीडीसी इलेक्शन की तरह हार नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आपने देखा आज जो यूथ यहाँ पे आया है, तो आपके उनका जो एक मैसेज यहाँ पे था, क्या मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको उनके मैसेज से क्या पता चला? इससे पहले भी कम टाइम में 2 बार, कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी, आज मान लो जलसा ही है, लेकिन इससे पहले आप ऐसा नहीं कर रहे थे ज़्यादा, लेकिन आज तो आप मैदान में आ गए हैं ना, लोगों को बुलाया, उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा आ जाओ जी मैदान में आते हैं, उसी लिए मीटिंग हमने बुलाई। इलेक्शन की तैयारी जोरों पे, वो आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप क्यों मुझसे, आवाम ने तो आपको जवाब दे दिया ना, आप ऐसे सवाल मुझसे। इलेक्शन की तैयारी जोरों पे, तो आप इलेक्शन की तैयारी करनी ही नहीं है जनाब। जहाँ नौजवान मैदानों में उतरे, हमें थोड़ी घर घर जाके उनकी तरह लोगों को मिन्नतें करनी है, जारिया करनी है, हमें वोट डालो। नौजवान, आप मुझे किसी सवाल में नहीं फंसा सकते। मैंने आपको इससे पहले, सुने, हमारा काम है सवाल करना साहब, और आपका काम है हमारे बातों का जवाब देना। दे रहा हूँ आपको, बड़े इत्मीनान से आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो मुस्कुरा के आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपने अभी नौजवानों से सवाल पूछा, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपको उन लोगों की बात समझनी चाहिए। आप मुझसे बात करें, थोड़ा सा होमवर्क करके आप आया कीजिए, मेरे बयान सुना करें। लेकिन जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनको होमवर्क करने की जरूरत नहीं। अगर आप ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम कर रहे होते तो आप मुझे ये नहीं बोलते आप एक कभी बात नहीं की। 370 का जो फैसला था वो कभी हमने तस्लीम ही नहीं किया था। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था 370-35 का, उसे हम नामंजूर करते हैं। उस चीज़ को हम ठुकराते। और 70 पे आए साहब आपने बात की, और आने वाले टाइम पे क्या लगता है आपको 370 बहाल हो सकता है? देखिए जनाब, मैंने आज बात नहीं की है। जब आपके शेर दिल पॉलिटिशियंस वहाँ बंद थे जेलों में, हर सू लहरा, हर दम लहरा, हर सू लहरा, हर दम लहरा, काबा कयामत पे हम लहरा, लहरा है कश्मीर के झंडे, लहरा वादी कश्मीर में गर्मी की लहर के साथ साथ सियासत की लहर भी बदस्तूर देखने को हमें मिल रही है। आज हम मौजूद हैं वस्ती कश्मीर ज़िला गांधरबल के नुनर इलाके में, और साई मुस्तफ़ा के रेजिडेंस पे आज हम मौजूद हैं। आज यहाँ पे यूथ कन्वेंशन मीटिंग जो है वो इन्होंने रखी थी, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आज लोग मौजूद थे। बहरहाल आप लोगों का टाइम ज़ाया न करते हुए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साई मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिब साहब। बहुत शुक्रिया साहब, हमें बताइए आज जिस तरीके से आपने यूथ कन्वेंशन मीटिंग आपने यहाँ पे रखी थी और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आज मौजूद थे, इस हवाले से हमें बताइए आज किस मुद्दे पे आपने? देखिए, बेसिकली ये कन्वेंशन था, और मैं बहुत सालों से यहाँ पे इस फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ। मेरी बेसिक जो पहचान है वो एक क्रिकेटर की है, और बचपन से लेके आज तक क्रिकेट खेला है। सारे नौजवानों के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, सबके साथ मेरा तारुफ है, हर किसी जगह पे क्रिकेट खेला है। तो इस टाइम पे नौजवान जो मुझे जानते हैं, मैं इनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज की बात नहीं है कि हमारी एक दूसरे के साथ जान पहचान है। मेरे सारे यार दोस्त अपने हैं ये, जिनके साथ क्रिकेट खेला है। अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा रिश्ता एक मेंटेन करके रखा हुआ था। तो आज जैसा कि आपको पता है कि सियासी हालात आज कैसे हैं, और हमारे कश्मीर का कैसा हाल है। आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो 27,000 नौजवान जेलों में बंद है। तो आज जब अपने नौजवान देखते हैं, मैं उनका हाल देखता हूँ। देखिए, जब इससे पहले कभी कोई सियासतदान मैदान में आता था तो उसके किसी का वालिद या किसी की वालिदा इस सियासतदान के पास जाते थे, फिर वो उनसे कहा करते थे कि देखिए ये मेरा बच्चा है, और कल को इस बच्चे का ख्याल रखना, इसको रोज़गार का ख्याल रखना, इसको नौकरी पेश कराना कल आपको। लेकिन आज हमारा हाल वहाँ पहुँचा है कि आज मुझसे जो भी मिलता है, जो भी मुझसे बात करता है, या जिसके अभी वालिद होते हैं वो मेरे साथ आते हैं, वो कहते हैं कि हमें नौकरियां नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए, पुल नहीं चाहिए, कोई काम नहीं चाहिए, मगर इस बच्चे का ख्याल रखना, कहीं कल को उठा के किसी जेल में ना बंद कर दे, कोट बलवार में ना बंद कर दे, तिहाड़ में ना बंद कर दे। तो उस हिसाब से जब ये रिश्ता हमारा कायम रहा और इस फील्ड में मैं आया, तो बेसिकली मेरा अपना कोई गरज इस फील्ड में आने का नहीं था। लेकिन यही जो नौजवान आज यहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा किस तादाद में नौजवान मौजूद थे, उनको अपनी तरफ से लगा होगा कि नहीं, हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा हो
जो हमारी बात करे, हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहे। तो इन्हीं की वजह से आज मैं भी इस फील्ड में हूँ। इन्हीं ने एक पहल की थी कि नहीं आप इस फील्ड में आइए, तो मैंने इन्हीं की बात का लब्बैक करते हुए इस फील्ड में आज मैं आया। बिल्कुल साहिम साहब, आज बहुत खुश नज़र आप आ रही, खुशी के पीछे राज क्या है? खुशी के पीछे राज मेरी आवाम है। देखिए मेरा हमेशा एक्सपेक्ट किया था आपने इतना कि जितने यहाँ पे आज लोग नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था। मुझे पता है कि मैं सबके साथ उठा बैठा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ। हम एक दूसरे के साथ एक दोस्ती का रिश्ता हमारा है। ये कोई नया मुझे इनको अपना तारुफ नहीं देना है। ये सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे बहुत पहले से। तो इन्हीं का जब ये फ़ैसला था, तो फिर बाद में एक ऐसी बात आ जाती है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही ये बोला करते हैं कि आप आ जाओ इस फील्ड में, बाद में ये आवाम धोखा दे देती है, इनको याद नहीं रहता, बेवकूफ़ बनाती है। लेकिन खुशी की बात ये है कि ये लोग जितने सारे मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो आज इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई कि नहीं ये वाकई में मेरे साथ थे, मेरे नाम के साथ थे। तो आज हम साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पे खड़े थे, और उस चीज़ की बहुत खुशी है कि इन नौजवानों ने जो कमिटमेंट मेरे साथ की थी वो आज उन्होंने पूरी की है, और बखूबी इस महफिल को यहाँ पे रंग लाए हैं, और ये नौजवान मेरे साथ इस टाइम पे खड़े हैं। बिल्कुल साहिम साहब, कुछ दिन पहले आपने एक यूथ कन्वेंशन मीटिंग रखी थी। आज एक बार फिर से, अभी चंद दिन ही हुए, आज एक बार फिर से यूथ कन्वेंशन मीटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसके पीछे राज क्या है, क्या हम समझ सकते हैं? या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है इलेक्शन में, या फिर आपको डर है कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुझे डीडीसी इलेक्शन की तरह हार नहीं होनी चाहिए? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आपने देखा आज जो यूथ यहाँ पे आया है, तो आपके उनका जो एक मैसेज यहाँ पे था, क्या मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको उनके मैसेज से क्या पता चला? आज देखिए जितने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे, जितना सारा यूथ यहाँ पे था, आप जब यूथ के चेहरों की तरफ देखते हैं, नौजवानों की चेहरों की तरफ देखते हैं, तो मुझे लगता है इब्लीस से ज़्यादा नफ़रत आज अपना हमारे जो नौजवान है वो इस सियासतदान से करते हैं। तो ये किसी मकसद से यहाँ नहीं आए थे, किसी मतलब से नहीं आए थे, पैसे दे के नहीं आए थे। तो आपने खुद देखा जब इतना बड़ा मजमा, इतना सारे नौजवान यहाँ पे जुड़ गए थे, तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि नहीं ये क्या मैसेज पास करता है, तो इस मैसेज ये बाकियों के लिए क्या मैसेज है। तो वो मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ आ गया होगा। आज एक यूथ ने ही आपको एक मैसेज पास किया है, मेरी कोई मैसेज पास करने की ज़रूरत नहीं है। साहब, आने वाले टाइम पे किस पार्टी से आप ज्वाइन करने वाले? क्योंकि लोगों को खासतौर पे गांधरबल के मशहूर आवाम को बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिरकार साहिम मुस्तफा किस पार्टी के साथ हैं और किस पार्टी में जाना चाहते हैं। देखिए जो आवाम मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे नाम के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने ये फ़ैसला अपनी आवाम पे ही छोड़ा है। मैंने हमेशा इनसे कहा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं आपकी ठीक से रहनुमाई कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं आपकी ठीक से खिदमत कर सकता हूँ, आप ही मुझे मशवरा दें। क्योंकि इन लोगों का ही मशवरा था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, इन लोगों ने ही मुझे खड़ा किया है। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें गुजरी है हमारे साथ जहाँ पे मैं इनके लिए खड़ा रहा, ये मेरे लिए खड़े रहे। तो इन्हीं के साथ मशवरा करके इंशाल्लाह देखते हैं आगे, जब ये सफ़र अभी हमने शुरू किया है उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग बैठेंगे, देखिए ये मेरे साथी हैं, और यहाँ जो ऑलरेडी पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो वर्कर्स का नाम इन लोगों को देते थे, लेकिन मैं वर्कर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वर्कर वो होता है जिसको हम पैसे देते हैं, चाहे माहाना, सालाना या दिहाड़ी दिन की देते हैं। तो ये मेरे साथी हैं, हम एक साथ बड़े हुए हैं, खेले हैं आपस में। तो इन लोगों का जितना एतमाद मुझ पे है, मुझे भी उतना ही एतमाद अपनी आवाम पे है। तो हम एक दूसरे के साथ बैठ के मशवरा करके इंशाल्लाह वो फ़ैसला लेंगे जो हमारी आवाम को मंजूर होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मैं उस चीज़ के साथ। 370 पे आज साहिम साहब आपने बात की, और आने वाले टाइम पे क्या लगता है आपको 370 बहाल हो सकता है फिर? देखिए जनाब, मैंने आज बात नहीं की है। जब आपके शेर दिल पॉलिटिशियंस वहाँ बंद थे जेलों में, मैंने तब भी 370 की बात की। मैं पहला लड़का हूँ, मुझे लगता है उस टाइम पे एक्टिविस्ट में जिसने 370 की। मैंने कह रहा हूँ पहला लड़का हूँ, मतलब मैं भी उनमें से शामिल था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उस बारे में बात करते थे, तो करते आया हूँ बात हमेशा। और 370 का जो फैसला था वो कभी हमने तस्लीम ही नहीं किया था। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था 370-35 का, उसे हम नामंजूर करते हैं, उस चीज़ को हम ठुकराते। और इंशाल्लाह ताला ये लड़ाई हम देखते हैं कैसे लड़ेंगे। अभी हम भी आए हैं, हमें देखना है, हम आवाम से वो वादे नहीं करते हैं। तो PAGD में आप ज्वाइन क्यों नहीं करते? देखिए PAGD भी 370 के लिए भी लड़ रही है, यूनिटी में ताकत है। पहले ये बात हुई जो जमात, अभी हमें भी नहीं पता है कि PAGD यहाँ पे इकट्ठे लड़ेगी इलेक्शन या नहीं लड़ेगी। बोलने को तो कुछ भी बोलने में आता है, हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो इस लड़ाई में वाकई ईमानदारी के साथ आगे जाएगा, या जिसको ये एहसास होगा कि नहीं जी पिछली गलतियाँ हमारी हैं और आगे एक नई सोच लेके बढ़ेंगे, इस ख्यालात से बढ़ेंगे कि नहीं हमें अब कश्मीर की आवाम के साथ धोखा नहीं करना है, तो उस टाइम पे देखिए कि कौन सी ऐसी जमात होगी, या हमें अकेला भी लड़ना पड़े। तो वैसी कोई बात नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं है। आपने आज देखा गांधरबल की आवाम मेरे नाम के साथ जुड़ी है, तो हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है क्योंकि कोई पार्टी हमें ज्वाइन करनी पड़े। हम मैदान में फिर भी उतरेंगे, चाहे पार्टी ज्वाइन करें ना करें। या वो वक्त भी आएगा कि अगर हमें लगा कोई ईमानदारी से इस बार
इस 370 के स्टेटस पे यहाँ पे अपना स्टैंड ले रहा है, तो इंशाल्लाह हमें क्या मजबूरी है अलग अलग लड़ने की, हम भी उनके साथ लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पिछली बार आपने इस चीज़ को इनकार किया था कि सरजान बरकाती को मैंने रिहा नहीं किया था, लेकिन आज आपका ही बंदा आपके स्टेज पे मल्ला साहब ने कहा कि सरजान बरकाती को साहिब मुस्तफा ने रिहा किया है। अब हम इस बात के लिए नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे कहने का मकसद मेरा ये है कि सरजान बरकाती के लिए अगर आपने बात की तो इसके अलावा आपने इंजीनियर रशीद के लिए बात क्यों नहीं की? इंजीनियर रशीद आज जेल में बंद पड़ा है, बहुत टाइम से बंद पड़ा है, उसके लिए आपने बात नहीं की, और मीरवैज़ के लिए आपने बात नहीं की, क्या रीज़न? देखिए, थोड़ा होमवर्क आप इस बारे में कीजिए। मैं आप बार बार मैं आपको एक ही मशवरा देता हूँ। सुने स्टार्टिंग में तो जब आपकी याद है जब आपने वो जलसा श्रीनगर में किया था, स्टार्टिंग में तो आपने बात की थी, लेकिन बहुत टाइम से आपने इंजीनियर रशीद के बारे में बात नहीं की, क्या रीज़न? देखिए, अब आप खुद ही अपना बात बताओ। अभी आपने कहा कभी बात नहीं, पहले स्टार्टिंग सुने आपने कहा कभी बात नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, आपने जब वो जलसा किया था तब बात की थी। मेरे भाई, आप देखिए, मैंने खाली सोशल मीडिया पे नहीं, सुने मैंने खाली सोशल मीडिया पे बात नहीं की थी। लाल चौक में जहाँ पूरी इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, मैं वो बंदा था जिसने इंजीनियर रशीद के बारे में बात की थी, जिसने मीरवैज़ साहब के बारे में बात की थी। आप याद करें, मेरे इंटरव्यूज़ आप देखें, मैंने जब भी बात की है, और मैंने वहाँ पर भी बोला था कि अगर लीडर कोई कश्मीर में है वो इंजीनियर रशीद है। और मैंने जब भी बात की है, मैंने हमेशा उनके हक़ में बात की है। और कोई भी इंटरव्यू मेरा देख ले, जब भी मैं जवानों के बारे में बात करता हूँ कि वो जेलों में हैं, बाकी जगहों पे हैं, आप वो देखिए, मैंने इंजीनियर रशीद के बारे में हमेशा बात की है। और रही बात, हमेशा खाली बात करना ही वो चीज़ नहीं होती है। मैं उनके जो फैमिली है उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ बात करता रहता हूँ, हमेशा बात करता रहता हूँ उनके साथ। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जब भी आप मुझसे बात करें, थोड़ा सा होमवर्क करके आप आया कीजिए, मेरे बयान सुना करें। लेकिन जो ग्राउंड पे काम करते हैं उनको होमवर्क करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम कर रहे होते तो आप मुझे ये नहीं बोलते आप एक कभी बात नहीं की। फिर आपने माइक पीछे करके बोला, लाल चौक में बोला। जो बंदा लाल चौक में दम रखता है बोलने का, उसको और कहाँ पे? मैंने बात की, बहुत टाइम से आपने करीब 1 मार्च को मैंने बात की थी, मुझे लगता है 1 मार्च से अभी तक। देखिए, मैं, आप कह रहे हैं ग्राउंड पे जो बात करता है या काम करता है, मैं सोशल मीडिया के शोशों पे यकीन नहीं रखता हूँ। सोशल मीडिया पे आके बाइट्स दे दी, चिल्लाया, कश्मीर में जुल्म है, वहाँ ये है। मैं ऑन ग्राउंड काम करता हूँ, ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं आता हूँ। आप ईमानदारी से मुझे बताइए कितने फ़ोन आपके मुझे आते हैं इंटरव्यू के लिए? लेकिन मैं लोग सोशल मीडिया पे आपको जानते हैं। आज अगर आप लोग जानते हैं, वो सोशल मीडिया की बदौलत से जानते हैं। जब आपके बयान रोज़ हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते थे, तभी लोगों को आप पे ट्रस्ट हुआ, तभी लोग, आप जब बात करते हो तो लोगों को आपकी बातों पे ट्रस्ट होते हैं, तभी लोग आपको देखते हैं और तभी लोगों को आप पे यकीन होते हैं, तभी लोग आपको जानते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपका चेहरा नहीं आएगा, लोग आप कैसे जाएंगे? देखिए, आपने ये सवाल मेरे नौजवानों से भी पूछा था कि आप साहिब मुस्तफा पे भरोसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा था हम इसको पहले से जानते हैं। या तो आप सवालात अपने वहाँ पे भूल जाते हैं, या तो जज्बात में आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं किसी जगह मुझे फंसाऊं, तो आप मुझे किसी सवाल में नहीं फंसा सकते। मैंने आपको इससे पहले, आप सुने हमारा काम है सवाल करना साहिब साहब, और आपका काम है हमारे बातों का जवाब देना। दे रहा हूँ आपको, बड़े इत्मीनान से आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो मुस्कुरा के आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आपने अभी नौजवानों से सवाल पूछा, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपको उन लोगों की बात समझनी चाहिए। मैं तो अपनी तारीफ में क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। इंसान तो अपने बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकता, मैं तो कुछ भी बोल सकता। आपने आज नौजवानों से सुना, उनने आपसे कहा कि नहीं हम इसको बहुत पहले से जानते हैं, और मुझे लोग सोशल मीडिया से नहीं जानते हैं। मैं जनाबी आली, आपको ये बात पता है कि मैं एक क्रिकेटर रहा हूँ, मैं पहला नेशनल क्रिकेटर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से रहा हूँ। मुझे आज लोग नहीं जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का एक वाहिद क्रिकेटर जो मैं हूँ जिसने नेशनल्स खेला है। मैं अभी प्रेसिडेंट भी क्रिकेट एसोसिएशन गांदरबल हूँ। और ये इलेक्शन की बारी ये नहीं है, मैंने तब भी उन सियासतदानों को धूल चटाई थी जब क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए थे, जब बाकी सियासतदान मेरे खिलाफ थे और हम क्रिकेटर यहाँ से थे। तब भी हम नौजवानों ने उनको एक मैसेज पास किया था कि नहीं, आपकी दाल अब यहाँ नहीं गलने वाली। कुछ दिन पहले एक मीटिंग आप यहाँ पे रखी थी, आज एक बार फिर से, अभी चंद ही दिन हुए हैं, एक बार फिर से आप यहाँ मीटिंग रखी है। अब बार बार मीटिंग करने से क्या हो सकता है? क्या करें? तो मतलब क्या मीटिंग करने का मतलब? इससे पहले मीटिंग नहीं हो रही थी बार बार, तो अभी कुछ दिन हुए यहाँ पे मीटिंग थी, आज एक बार फिर से यहाँ पे मीटिंग हमें देखने मिली। अब अगली मीटिंग कब होने वाली है? आज आपको लगता है ये मीटिंग हुई या जलसा? ये जलसा ही था, लेकिन पहले मीटिंग बुलाई थी। तो जलसे के लिए पहले तो मीटिंग बुलानी है। लोग यहाँ पे थे बहुत ज़्यादा थे, अब जलसे, अब हम जलसा ही कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी कम टाइम में 2 बार, कुछ दिन पहले एक मीटिंग थी, आज मान लो जलसा ही है, लेकिन इससे पहले आप ऐसे नहीं कर रहे थे ज़्यादा। आज तो आप मैदान में आ गए हैं ना, लोगों को बुलाया, उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा आ जाओ जी मैदान में आते हैं, उसीलिए मीटिंग हमने बुलाई। इलेक्शन की तैयारी जोरों पे है। वो आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, आप क्यों मुझसे, अवाम ने तो आपको जवाब दे दिया ना, आप ऐसे सवाल मुझसे। इलेक्शन की तैयारी जोरों पे, तो आप इलेक्शन की तैयारी करनी ही नहीं है जनाब। जहाँ नौजवान मैदानों में उतरे, हमें थोड़ी घर घर जाके उनकी तरह लोगों को मिन्नतें करनी है, जारिया करनी है, हमें वोट डालो। नौजवानों ने तो खुद मैसेज पास किया है ना। आप देखिए, थोड़ा बहुत तो अपनी
तरफ से भी देखा करें, हम पे भी रहम किया करें, हमसे सारे सवाल ना पूछें। आप देखिए नौजवानों ने जब आपको जवाब दे दिया कि आपको लगता है किसी सियासतदान के साथ आज इतने नौजवान हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने सारे आज नौजवान यहाँ पे है, इब्लीस से ज़्यादा एक सियासतदान से नफरत करते हैं। आज जो नारेबाजियाँ, आज जो यहाँ पे अवाम यहाँ पे आई थी, मुझे लगता है उन्होंने आपको जवाब दे दिया है। आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत इस टाइम पे नहीं। क्या कुछ मैसेज देगी आप आखिर में, खासतौर पे जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ खासतौर पे गांधरबल का पाशूर अवाम अभी हमें देख रही है, उनके लिए क्या? देखिए गांधरबल के बारे में अब आप देखें, गांधरबल में हमेशा सियासी प्रॉब्लम्स हमारी रही हैं और गांधरबल जो हमारा रहा है पॉलिटिकली हमेशा एक्टिव और मैच्योर रहा है। जब भी सियासत का सिलसिला शुरू होता है, गांधरबल वो एरिया है जो पहले सामने आता है और तैयार रहता है कि नहीं हमें हमारा नुमाइंदा चुनना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक गांधरबल कुछ खड़पेंच जो यहाँ पे चला रहे थे और चलाते रहे हैं, उनकी वजह से जो आवाम को आजकल धोखाबाजियाँ हुई है और उस हिसाब से हमने एक फ़ैसला किया है कि हम लोग अब वो चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आज नौजवानों ने ठान ली है कि हम गांधरबल खुद चलाएंगे, तो हमें बुज़ुर्गों का यहाँ पे साथ चाहिए। देखिए आज तक हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे चलाते थे, हम लब्बैक उनकी बात को करते थे कि नहीं जी चले जनाब आप चलिए, हम आपके साथ हैं। आज हम बुज़ुर्गों से भी दरख्वास्त करते हैं, आज नौजवानों ने अगर ठान ली है यहाँ पे गांधरबल चलाने की, तो उनको भी चाहिए हमारा साथ दें, तो वैसे ही ये चीज़ें बनेंगी। तो गांधरबल इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि ऐसे ही नौजवान अगर जुड़ते रहे और अच्छे हाथों में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हमने भी पहल की है, इंशाल्लाह ताला जो होगा सही होगा और अल्लाह ताला ने जो हमारी किस्मत में रखा होगा वो हम उम्मीद रख सकते हैं। देखिए नाउमीदी और कुफ्र है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ सही, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें भी इस्तिकामत पे रखे और हम भी आने वाले वक्त में ईमान पे रहें और इस गांधरबल की हम लोग भी खिदमत कर सकें। तो नौजवान जब जुड़े हैं तो इंशाल्लाह इनकलाब को आना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा, और आज हम इनकी रेजिडेंसी पे मौजूद हैं। आज इन्होंने यहाँ पे यूथ कन्वेंशन मीटिंग बुलाई थी, एक जलसा यहाँ पे हमें देखने को मिला और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो आज यहाँ पे मौजूद थे। और आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर, कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ गांधरबल से मैं एजाज़ बंद।